करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो क्या है? एट्रैक्टिव बाय साइंटिफिक फैक्ट ऑन कुरान, सुजेन हिटो एक्सपेक्टिव इस्लाम। जो सुजेन हिटो जो इस्लाम इतने कबूल किया, जो कि इन्हें इस्लाम से क्यों इतना ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए थे, क्यों क्या ऐसा लगा उनको इस्लाम में, जो कि बहुत अट्रैक्टिव होकर इस्लाम कबूल कर लिया इन्होंने, तो इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Suzanne Hito. I was born in a farming village of about 500 people outside of Chicago. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं आपके पास एक और नो मुस्लिम की स्टोरी के साथ, जिसमें आप देखोगे कि एक गैर मुस्लिम खातून जो कि मसीही खानदान से ताल्लुक़ रखती थी और ये अपने मज़हब को लेकर बहुत सीरियस रहा करती थी, लेकिन फिर इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अपने पुराने मज़हब को छोड़कर इस्लाम को ही कबूल कर लिया। आखिर वो कौन से सवालात इनके जहन में आए, दोस्तों ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और आपको बता दें कि अगर आप इसी तरह की नो मुस्लिम की वीडियोस को देखने के शौकीन हैं तो आप हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की नो मुस्लिम की वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों ये कहानी है सुजैन हिटो की, और इनकी फैमिली मसीहियत के अकायद पर मुकम्मल यकीन रखती थी और उनकी ज़िंदगी में मज़हब की बहुत अहमियत थी। खुदा पर बहुत भरोसा और यकीन था। दोस्तों ये अपने बारे में बताती हैं, मैं 6 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी जो शिकागो के करीब एक छोटे से फार्मिंग विलेज में आबाद था। मैं बाकायदगी से अपनी फैमिली के हमरा चर्च जाती और बाइबल का मुतालिया करती, बल्कि यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब है कि मैं चर्च में ही पली बड़ी हूँ। मेरे वालिदैन अपने कम्युनिटी के लोगों की बहुत ज़्यादा मदद और ताउन करते थे। मुझे शहर जाने और वहाँ पढ़ने का बहुत शौक था। इसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो मैंने कनोडिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यूनिवर्सिटी गई तो वहाँ मुख्तलिफ कल्चर और मजहब के लोगों से मिलने जुलने लगी। इनको करीब से देखने का और समझने का मौका मिला। रिलीजन की क्लास में बाइबल बहुत गौर से और ट्रांसलेशन के साथ पढ़ने लगी। इसी दौरान ओल्ड टेस्टामेंट यानी तौरात को भी पढ़ा। इसमें एक जगह लिखा था, ख़वातीन इबादत के दौरान अपना सर ढांपें। मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा, हम लोग इबादत के दौरान अपना सर क्यों नहीं कवर करते, हालांकि तौरात में इसका वाज़ेह हुक्म मौजूद है। प्रोफेसर ने कहा, हाँ है, लेकिन ये तो बहुत पुरानी रवायत है, अब हम इसको फॉलो नहीं करते, अब हम बाइबल पढ़ते हैं। मैंने कहा, लेकिन ये तो खुदा का हुक्म है, हम इसे कैसे टाल सकते हैं। इस पर प्रोफेसर ने कहा, तुम क्लास के बाद मुझसे मिलना। इस पर ये कहती हैं, मैं क्लास के बाद इनके ऑफिस चली गई। मुझसे कहने लगे, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा, सर मैं तो सिर्फ सवाल कर रही हूँ। प्रोफेसर के जवाब ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया। कहने लगे, हमारे मजहब में सवाल करने की इजाज़त नहीं, जो कुछ भी बाइबल में है वो खुदा के अल्फाज हैं, अगर तुम इन पर यकीन नहीं रखती तो ज़रूर जहन्नुम में जाओगी। वो कहती है, मेरी समझ में इनकी बातें बिल्कुल नहीं आ रही थी, यानी मैं कोई सवाल ही नहीं कर सकती थी। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को अपने रिलीजन क्लास में किसी एक मजहब पर रिसर्च करनी थी। हर एक को कोई भी एक मजहब मुंतखब करना था, जैसे बुद्धिज़्म, बेइज़्म, यहूदियत और इस्लाम वगैरह। तो मैंने अपनी रिसर्च के लिए इस्लाम को मुंतखब किया। Part of our religious training was we had to take a world religion class, and when we took the world religion class we studied Judaism, Baha'ism, Islam, and when I had to do a research paper I chose Islam. मैंने रिसर्च के लिए मुस्लिम दोस्तों से मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछे, जिस पर उन्होंने बहुत पॉजिटिव जवाब दिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये तो बहुत हेल्पफुल है। फिर मैंने रिसर्च को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कुरान करीम का भी मुतालिया किया और अपनी एक फ्रेंड से कहा, तुम मुस्लिम्स का चर्च कहाँ है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। वो हंस पड़ी और कहने लगी, हमारे चर्च नहीं होते बल्कि मस्जिद होती हैं। रिसर्च के दौरान ही मेरी शादी भी हो गई और रिसर्च के दौरान एक नाकाबिल यकीन किताब बाइबल कुरान एंड साइंस मेरे नज़र से गुजरी। इस किताब में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए गए थे जो कुरान और बाइबल में थे। इस किताब ने मुझे बहुत हैरत में डाल दिया। कुरान में बहुत से साइंसी मौजज़ात हैं, खास तौर पर सूरतुल अलग के हवाले से। इस सूरत में इंसान की तख्लीक को बहुत डिटेल में बताया गया है कि कैसे एक कतरा जमा हुआ खून बनता है, फिर इसकी हड्डियां बनती हैं और फिर इन हड्डियों के इर्द गिर्द गोश्त चढ़ता है। ये सब कुरान में था।
आज साइंस इन अल्फाज को सच साबित कर रही है। जो 1400 साल पहले कुरान में लिखा गया था, उस वक्त तो साइंस का वजूद ही नहीं था। तो फिर ये सब बातें किसने लिखी? उस वक्त किसको इन बातों की नॉलेज थी? यकीनन ये किसी इंसान की लिखी किताब नहीं है। यकीनन ये खुदा के ही अल्फाज हो सकते हैं। जिसने इंसान को पैदा किया वो ही ये सब बता सकता है। So after the Friday prayer, some sisters encouraged me to go talk to the man in the library, and of course they were so excited that I walked out with arms full of books, not just a copy of Quran, but Islam in Focus and a book called the Bible, Quran and Science, along with a copy of the translation of Quran. ये आगे कहती हैं, जब मैं ये बुक पढ़ रही थी मैंने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। उस वक्त मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे शौहर ने देखा तो वजह पूछी। मैंने बताया मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। मेरे शौहर ने जब वो आयत पढ़ी तो हैरत में डूब गया और कहा वाकई ये तो नाकाबिल यकीन है। और फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम वाकई इस्लाम कबूल करना चाहती हो? तो मैंने कहा हाँ यकीनन मैं करना चाहती हूँ। और फिर वो मुझको शेख जमाल के पास ले गया और फिर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, बस अब मुझसे कम ही मिलते हैं और मेरे दोस्तों ने भी मुझे छोड़ दिया। और अब मैंने मुस्लिम दोस्तों के लिए एक नया इस्लामिक ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। मैं अपने इस इंतखाब पर बहुत खुश और मुतमईन हूँ। वो कहती हैं सिर्फ इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है। I called my husband one night. He was at work and I said, "This is it. I need to take my shahada." And he said, "I don't know how to do that." Of course, as an immigrant, you know, they don't have much exposure to converts or the conversion process. So he said, "Get on the phone with Sheikh Jamal, call him and find out what you need to do." So I called the Islamic Center and I talked to the Sheikh and I said, "This is my intention." And he said, "Just say, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah." And he said, "And you're a Muslim." It's that simple. जो कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, जो कि इसमें बताया गया है उस औरत ने किस तरीका से इस्लाम कबूल किया। वो पहले क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती है। जब वो यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती है तभी उसको मतलब उनका जो बाइबल के साथ साथ जो पुराना ओल्ड रहता है हमारा तौहीद बोलते हैं उसको, तो उसमें लिखा गया था इस्लाम के बारे में कि हर लड़के को अपना मतलब सर पे दुपट्टा रखना चाहिए, सर ढक के रहना चाहिए। तो इसमें बताया गया था। तो उसने अपना पर्पस से क्वेश्चन किया तो क्यों हम लोग ढकते नहीं, क्यों हम लोग ऐसे घूमते हैं? तो उन्होंने बोला कि जैसा लिखा गया है बाइबल तो उसको छोड़ो, बाइबल का जो लिखा गया है उसको फॉलो करो, राइट। तो इसने अपनी शादी करने के बाद फिर इसने एक बुक्स पढ़ा जिसमें कुरान और बाइबल का मतलब कम्युनिकेशन सब कुछ डिटेल्स में लिखा गया था। तो उसने पढ़ा, उस किताब से उसको पढ़ के वो बहुत कुछ समझ में आया इस्लाम के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग लगा उसको। देन उसके बाद में औरत ने इस्लाम कबूल किया। बहुत सारा चीज देख के इस्लाम एक ही, उसने समझा कि एक ही मजहब है जो कि इस्लाम, जो कि एक्चुअल में रियल है, ठीक है। उसको समझा, बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद में उसने इस्लाम को कबूल किया। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो था। उसने समझ करने के बाद उसके बाद में इस्लाम कबूल किया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अस्सलाम वालेकुम।